वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पर्यावरण के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए और जो पढ़ करके आपको एग्जाम में मिनिमम पास बस होना है। अब मैं आपको लगभग 4 यूनिट के ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनको याद करके या समझ करके या पढ़ करके आप अपने एग्जाम में 30 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चों को ज्यादा नंबर मिलाना होगा तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के 5 तक के। तो वो यूनिट 1 से 4 तक क्या टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी यूनिट को पढ़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, और कौन कौन से ऐसे यूनिट है जिनमें से कोई 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपने एग्जाम में आप पूरे के पूरे 15 नंबर एक क्वेश्चन से ला सकते हैं। सब कुछ बताऊंगा डिटेल से। इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और ध्यान से देखिए। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले यूनिट के बारे में कि यूनिट 1 से क्या आ सकता है। तो यूनिट जो 1 है ना, उससे आपको पर्यावरण क्या है, उसकी विशेषता प्रकृति को बताइए, उसके क्षेत्र को बताइए, ये पूछा जाता है। दूसरे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल संसाधन क्या होती है, कि किन किन जगह पर किस तरह से जल का उपयोग होता है, ये आपको समझाना है, जैसे कि सिंचाई में या उद्योग में होते हैं। इसी तरह से खनिज संसाधन, कहाँ कहाँ से किस तरह के खनिज होते हैं, जैसे कि कोयले के इत्यादि, ये सभी टॉपिक्स आपको उसमें लिखने होते हैं। इसी के साथ साथ वन संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं, साथ साथ ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है ना, ये ऊर्जा के जितने भी स्रोत है जैसे कि सूर्य की रोशनी और पानी से बनाने वाली इत्यादि, ये जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं इनके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद आपका एक मृदा अपरदन होता है कि जो जमीन की ऊपरी सतह होती है वह मृदा कहलाती है, क्योंकि उसमें उपजाऊपन होती है, तो उसका अपरदन कैसे होता है। ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ना है। तो अगर आपको कोई 1-2 क्वेश्चन पढ़ करके पूरे 15 नंबर पाना है तो यूनिट 1 से तो वो होने से रहा। ठीक है, अगर मैं किसी एक को बताता भी हूँ कि इसको पढ़ लेना बोल के आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी के पास इतने सारे ऑप्शन है इस साल पेपर में क्वेश्चन देने के लिए। हो सकता है मैंने आपको मृदा पर्दन और जल संसाधन को बोला लेकिन उसके बाद वो कुछ और भी दे दिया, तो फिर आप कहेंगे सर आपने जो बताया तो आया नहीं। इसलिए मैंने क्लियर बता दिया भाई। अब आप रायपुर के हो, बस्तर के हो, दुर्ग के हो, कि भिलाई के हो, कि छत्तीसगढ़ के हो या उसके बाहर के हो, इससे तो बाहर नहीं आता जितने मैंने नाम लिख दिए हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको एक बार देखना है, पढ़ करके समझ करके कि क्या होता है जल संसाधन, क्या होता है मृदा पर्दन इत्यादि को पढ़ के देखिए, समझिए। जब जब आपको लगे पढ़ करके कि मुझे लगभग समझ में आ गया है, अब मैं 1-1.5 पेज लिख सकता हूँ, ये 2 पेज तो कम से कम लिख सकता हूँ, तो बस उसके बाद ज़्यादा मेहनत मत करना उस पर। अगर पॉइंट्स होंगे ना तो हुक निकाल लेना, उसके पॉइंट्स को याद कर लेना। ठीक, दूसरा यूनिट पे आते हैं। तो दूसरा यूनिट है आपका पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है, विलुप्त प्रजाति के बारे में बताइए कि कौन कौन सी प्रजाति विलुप्त हो रही है, क्यों हो रही है, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन उसमें होते हैं। जैव विविधता, इसमें जीवों की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, कैसे कैसे जीव होते हैं, कितनी प्रजाति होती हैं, पानी के जीव कहाँ होते हैं, दुनिया भर के कितने प्रकार के हैं, वो सबको डिटेल्स इसमें दिया जाता है। और इस टॉपिक से असाइनमेंट भी मिलता है, प्रैक्टिकल भी बनाना पड़ता है, तो जो भी काम होते हैं वो इससे तो जरूर होते हैं जैव विविधता। ठीक है, अगला है आपका पारिस्थितिक तंत्र। ये भी टॉपिक है क्योंकि इसमें आप पिरामिड्स बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं, जो कि आपने देखा था कि घास को टिड्ढा, टिड्ढे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को मोर या चील खा देता है। ये जो प्रक्रिया है ना रिसाइकल का, ये आपको ध्यान देना होता है। ये सब इसमें ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी हैं और इससे आपका प्रैक्टिकल भी बनता है। तो आप यूनिट 1 को देखे चाहे ना देखे, पर इनको तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जल संसाधन वगैरह के जो चित्र बनते हैं कि डैम से पानी गिर रहा है, उससे टरबाइन घूम के बिजली बन रहा है, ये दोनों टॉपिक्स उसके अंतर्गत आते हैं। तो आज मैंने आपको एमपी क्वेश्चन के साथ साथ वो भी बता दिया कि किन क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें आपको असाइनमेंट बनाना पड़ सकता है। यूनिट 3 में आपका है आपका प्रदूषण, अलग अलग क्वेश्चन। वायु प्रदूषण क्या है, कैसे होता है, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जल प्रदूषण क्या है, कैसे उसको रोक सकते हैं, जल प्रदूषण के कारण क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है, कैसे कैसे होता है, फिर आपका ओजोन परत है, उसमें अम्लीय वर्षा है, वैश्विक ताप है, गर्मी कैसे बढ़ रही है, इत्यादि टॉपिक जो वर्तमान की घटना है इनको पूछा जाता है आपके पर्यावरण से। अब जो लास्ट यूनिट होता है उसको, उसमें है पूरा मानवाधिकार, यूनिट 4 और यूनिट 5 में दोनों में हुई है मानवाधिकार, महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, तो ये जो आपके नागरिक शास्त्र के जो पार्ट होते थे, जो आपने लगभग 6वीं में पढ़ा है, ये वही विषय है जो कि इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं और इससे अपने एग्जाम में आप पूरे 60 नंबर
और अगर अच्छे से यूनिट 5 भी पढ़ लिया तो पूरे 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो इन टॉपिक्स को पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए, इसकी हुक बनाइए, इसको लिख करके देखिए और इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम से पहले, तो एग्जाम के टाइम आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आप एक दिन पहले पढ़ करके जाएंगे या उस दिन भी अगर आपके पास टाइम है तो आप 4-5 घंटा पढ़ते हैं, सफिशिएंट है। इसी के साथ साथ आपको ऐसे ही बहुत सारे जो आपके खुद के विषय हैं बीकॉम के, बीकॉम 1 के, बीकॉम 2 के एंड पे वीडियोस मिलते रहती हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर सकते हैं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और सबसे पहले आपको मिले। कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनना चाहिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।